बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। तो बिजनेस टुडे पे आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वर्मा और आज हमारे साथ देश की जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जुड़ी हुई हैं। गौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं, अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो गौरी जी हैं वो जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़े जो मुश्किल से मुश्किल मुद्दे भी हैं उनको बेहद आसानी से समझाती हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो और हम लोग इस बार जो बात करने वाले हैं सबसे हॉट एंड बर्निंग टॉपिक पर है, जो हर एक देश का टैक्स पेयर जानना चाहता है। क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की जो अंतिम तारीख जैसे ही नजदीक आती है तो टैक्स पेयर्स जो हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि कैसे फटाफट से रिटर्न फाइल किया जाए, और ऐसे में ही होती है गलतियां। तो ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो अमूमन टैक्स पेयर कर देते हैं? तो गौरी जी बताइए ऐसी गलती, ताकि वो आगे भविष्य में इस तरह की गलतियों को करने से बचे और इस बार भी। देखिए, सबसे पहले तो जब आप आखिरी दिन पे रिटर्न भर रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे गलती होने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं कुछ गलतियां बताती हूँ जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो आपको गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो आपको एक चेकलिस्ट बना लेनी है और उसमें आपको सब कुछ लिख लेना है कि आपको क्या क्या चेक करना है। तो उसमें सबसे पहले आपको इंक्लूड करना है कि आप कोई भी अपनी इनकम स्किप ना करें, यानी कि आपको सारी की सारी जितनी भी आपको सोर्सेज से इनकम हो रही है वो सारी दिखानी है। जैसे छोटी छोटी डिविडेंड इनकम, छोटा सा कैपिटल गेन, छोटा इंटरेस्ट इनकम, या वो सब भी दिखानी है। दूसरा, कोई डिडक्शन आपको मिस नहीं करनी है, जैसे 80C, 80D, हाउसिंग इंटरेस्ट का रीपेमेंट, डोनेशन, एजुकेशन लोन का रीपेमेंट, HRA, LTA, ऐसी डिडक्शन और एग्जेम्पशन आपको मिस नहीं करनी है। इसके अलावा आपको AIS और 26AS, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी रिटर्न इससे रिकनसाइल नहीं है तो आपको नोटिस आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस साल से जो एक नई चीज आपको चेक करनी है वो है जो नया रिजीम है। तो आपको ये देखना जरूरी है कि ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम कौन सी आपके लिए बेहतर है, किसमें आपका जो टैक्स है वो कम बनेगा। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर आपकी 50 लाख से ऊपर इनकम जा रही है तो आपको एसेट लायबिलिटी शेड्यूल बनाना होता है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड शेयर होल्डर हैं तो आपको उसकी जानकारी देनी होती है। साथ ही में आपको कुछ फॉर्म्स हैं जिनको फाइल करना होता है अगर आप कोई स्पेसिफिक डिडक्शन दे रहे हैं। जैसे अगर आप 80GG की जो रेंट की डिडक्शन होती है वो ले रहे हैं तो आपको एक एडिशनल फॉर्म फाइल करना होता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। अगर आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे तो आपकी जो गलती होने के चांस है वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है गौरी जी, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया हमारे व्यूअर्स को। अब मेरा अगला सवाल है, जो ज्यादातर टैक्स पे इसको लेकर परेशान है, AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। हम लोग मान रहे हैं कि ये 26 AS का एक तरीके से कवर करेगा, और टैक्स पेयर्स को लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसको देख के रिटर्न कैसे फाइल करना है, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। लेकिन अभी भी टैक्स पेयर्स के मन में कंफ्यूजन बनी हुई है, तो उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। देखिए, डाउनलोड तो आप जब अपने पोर्टल पे जाएंगे तो आप सर्विसेज में जाएंगे और जो लास्ट टैब है वो आपको AIS का मिलेगा। वहां से आपको AIS प्रोसीड करना है और आपका AIS खुल जाएगा। अब बात करते हैं इससे देख के आप कैसे रिटर्न भरें। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सारी जानकारी आपके पैन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने कोई भी इनकम है जो अपनी रिटर्न में आप यूजुअली नहीं दिखाते थे या इस साल भी मिस करने वाले थे, वो अब आप मिस नहीं कर पाएंगे, वो आपको AIS में दिखेगी। और अगर कोई ऐसी इनकम है जो AIS में दिख रही है लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं मिली है तो आप वहां पे फीडबैक का ऑप्शन है, उस फीडबैक के ऑप्शन से आप उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं। तो AIS को देखना काफी जरूरी है। AIS 26AS का ही नया अवतार है। 20 इस साल तक 26AS और आपका AIS दोनों ही रेलेवेंट है। आगे चल के हो सकता है कि 26AS खत्म हो जाए और आपका AIS ही रेलेवेंट रहे। ओके गौरी जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जो अमूमन टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, बहुत सारे टैक्स पेयर्स जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, कुछ गलती कर देते हैं। अगर मान लीजिए इस बार उन्होंने गलती करी, जो डेडलाइन गुजरने के बाद, या फिर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या नियम कहते हैं, क्या पेनल्टी के प्रावधान होंगे? ये भी टैक्स पेयर्स के मन में सवाल है। देखिए, अगर तो आपने कोई रिटर्न में गलती की है तो उस केस में आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने की ड्यू डेट्स दी जाती हैं। अगर उन ड्यू डेट तक आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर आपने अपनी ड्यू डेट तक रिटर्न को फाइल ही नहीं किया, यानी कि जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की नहीं, ओरिजिनल ड्यू डेट जो होती है उसको फाइल करने की, अगर आपने ड्यू डेट अपनी क्रॉस कर दी है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 234F। उसके अंदर अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो उस केस में तो सिर्फ 1000 की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर जा रही है और आप 31 दिसंबर तक रिटर्न भरते हैं तो 5000, हालांकि ये इस साल के लिए फिगर मैटर नहीं करती है क्योंकि इस साल एक्सटेंडेड ड्यू डेट ही 31 दिसंबर है। तो उस अगर आप 31 दिसंबर के बाद अपनी रिटर्न भरते हैं तो उस केस में 10,000 का जो पेनल्टी है वो आपके ऊपर लगेगी। इसी के साथ साथ अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की, जो आप टैक्स पे अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम करना चाहते थे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है गौरी, आपने सभी सवालों को बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से समझाया अपने टैक्स पेयर्स के लिए कि उनके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।